मैंने ये कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि मैं तुम्हारे साथ जा सकूं। है वाकई? तो चलें जी। चलना। वही ये क्या है? नेक परवीन फिर से रज्जो बन के आ गई। अजीब चीजें हो रही है इस घर में। Oh, after 2 days? मैं पागल हूँ। मैं यूके से यहाँ पर तुमसे फोन पे बातें करने के लिए आया हुआ हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि ऑल द वे यूके से आप मुझे मिलने के लिए आए हैं? सारी बातें तुमने फोन पर ही कर छोड़नी है। हम मिलते हैं ना 2 दिनों के बाद। ओके। ना हुण कौन यूके से तशरीफ ला रहा है? वो मामी जान वो फोन वाला वो यूके से आ गया है, बोल रहे कि 2 दिन के बाद आ जाएगा। आने दो, बड़े देखे यूके वाले। बात सुन, जो तेरी यूके वाली जदाद है ना, पर जदाद होती तो हम इस हाल में होते। दबा कर। बात सुन, कोई चक्कर तो नहीं? ओह नो मम्मी जान, प्लीज यू हैव टू ट्रस्ट मी। और वैसे जो भी है बड़ा हिम्मत वाला। अगर आ गया तो ओहो। और मैं ये बताने आई थी मौलवी साहब आ रहे हैं। हाँ मौलवी साहब और रज्जो ने बुलाया है। बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं उनके पास और तीनों लड़कियों को ना आज ही निपटा देंगे। मतलब आज ही रिश्ते हो जाएंगे। है डॉली? और मुझे तो लगता है इस कार में बड़ी छेती बाजे बजने वाले हैं। ओए होए होए, वो बड़ा सारा काम पे। चल आ जल्दी चल 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 आ जा। बेकार है, बिल्कुल बेकार है अब तेरा इस कार में ठहरना, क्योंकि तू जिसके चक्कर में है वो किसी और के चक्कर में है। अब यहाँ से चले जाना ही जरूरी है। इससे पहले सीधे के तू फंस जाए। निकल जा यहाँ से, निकल जा। उफ, कोई फायदा नहीं है एक लड़की की चाहत में खतरे पे खतरा लेने का। और लड़कियां किसी की नहीं होती। तेरे लिए यही बेहतर है कि उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे, बाहर निकाल दे। तू इसी खुशफहमी में मर जाएगा कि वो तेरी है। वो तो बस एक ही की है, चौधरी नजाकत की। बस खबरदार, एक लफ्ज और नहीं बोलना। जो सफाइयां तू देना चाह रहा है वो सफाइयां नहीं है, जो तू पेश करना चाह रहा है ये तो बस दिल की तसल्ली है, दिल की तसल्ली। क्या तुझे उस दिन यकीन आएगा जब तू अपनी महबूबा को चौधरी नजाकत के साथ हंसते गाते खेलते कूदते, तुझसे बड़ा बगारत कोई और होगा ही नहीं। और जिस दिन तूने ये मंजर देख लिया, उफ, इससे अगर बचना चाहता है तो भाग जा, भाग जा यहाँ से, भाग जा, 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 भाग। ऐ क्यों है? उफ, दिल कुछ हल्का हुआ है शीदे। सही कहते हैं सियाने, अगर कोई ना मिले ना बात करने के लिए तो अपने आप से बात कर लेनी चाहिए। और वैसे भी तूने कहाँ जाना है? तेरा है कौन इस दुनिया में? आराम कर, ठंडी मशीन के नीचे बैठ, बड़े बड़े बिस्तरों पे सो, एंजॉय द लाइफ। आहा, कोई नहीं, सेट हो जाएगा, हो जाएगा सब, हो जाएगा। देखो कर देना हूँ। अल्लाह, नेक परवीन जी पता नहीं किधर मेरे कपड़े पहन के चली गई हैं। वैसे आज तो सुबह सुबह ना इधर ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने गाँव में आ गई हूँ। खैर, जब तक नेक परवीन जी आती है ना तो बैठ के नाखून काट लेती हैं। ओए होए, एक तो सूरज के हुस्न का जलवा और चौधरी नजाकत के हुस्न का जलवा, दोनों ही बड़े क़यामत खेज और बड़े मिलते जुलते हैं। ये पागल यहाँ पे कहाँ से हो गया? ओए नेक परवीन जी, आप मजा आएगा, आप बताता हूँ। भाई मुझे नेक परवीन डराता हूँ। अब देखो मैं नेक परवीन हूँ, मेरे पास मत आना। है तुम्हारे पास आया कब? मैं दूर से बात कर रहा हूँ। ओए जरा इधर मुंह करे ना नेक परवीन जी। ओए मैं मर गया। ओए ये तो रज्जो के रूप में नेक परवीन है। और ठीक कहते हैं, रूप चाहे कोई भी हो ना, इंसान का फितरत नहीं बदलती। और तुम इधर क्या कर रहे हो? सुबह सुबह जाके अपना काम करो ना। और मैं सारे काम करके आया हूँ। ओए यहाँ से याद आया, मुझे जरा देना ये नाखून काटने मुझे अपने। इसके अंदर तो चाकू भी तो कोई, ये मेरा गला ही ना काट दे। नहीं मैं नहीं दूंगी ये। क्या कह रही है? वो देना। कुछ नहीं दे रही, मैं नहीं दूंगी तुमको ये। जरा दे दे नाखून काटने। मैं वो बताता हूँ, मैं तो लेके जाऊंगा नाखून काटने मेरे को। शायद वो औरत ठीक कह रही है यार, मेरी रज्जो किसी और की हो गई है। तभी तो मुझे लिफ्ट नहीं करा रही हूँ।
मैंने इतने गाने सुनाए अदनान समी की, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी, लेकिन नहीं। अरे एक तो मोटरसाइकिल वो लड़की मुझे ला के नहीं दे रही, लेकिन अभी टांगों में इतना दम है कि डांग चल कर जाएगा। क्योंकि अभी मेरी कहानी बाकी है जो जमाने को सुनानी है। जमाने को सुनानी है। तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए मुझे चाहिए। नहीं दूंगी। यार एक अमेरिकन गवर्नमेंट, एक अमेरिकन औरत, इसकी रिपोर्ट कभी गलत नहीं होती। अरे इतने बड़े डॉन की बीवी किसी और के चक्कर में। डॉन तो जमाने को क्या मुंह दिखाएगा यार। अरे दिखाने की क्या जरूरत है, मुंह पे हाथ डाल और निकल जाओ। अरे डॉन 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 मेरा मर्द गिरा। वो तेरी बीवी को ये छेड़, तू आंखें बंद करके खड़ा हुआ है, खोल आंखें। अगर मैंने आंखें खोल ली ना, हाँ मुझे गैरत आ गई, मुझे बहुत मारेगा। बीरा, अरे ओ बीरा, बीरा, बीरा। मेरे लिए तो नहीं बुला रही। ओए चौथी नजाकत, एक दफा जब कमिटमेंट कर देना तो फिर तो वो अपनी भी नहीं सुनता। काट ले अपना नाखून। अरे भाई ये क्या है? ये दिन के वक्त भी ढोल बजा बजा कर किसको उठाता है? और मिर्जे, मेरे भतीजे को ना आदत है, रौनक वाली आदत है उसकी, 2-4 बारी दिन में ढोल ना बजा ले, उसको चक्कर आते हैं, रोटी नहीं हजम होती। जिਵੇਂ तुम ना नवी नवी शक्लें ना देखो तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाते हैं ऐसे। सुबह सुबह झुकते शुरू हो गई। ये तैयारी कहाँ की हो रही है जाके? सियाने सही कह के गए हैं, सजी संवरी औरतों को देख के मर्द की आंखें ऐसे खुल जाती हैं जैसे 100 वॉट का बल्ब। हाँ ऐसे खुलता है जो। वो दूसरे मर्दों की औरतों को देखकर तुम तो अपनी हो। तो ये अपनी औरत जो है ना, ये बाजार जा रही है डॉली के साथ। क्यों? और मेरे से तुम्हें क्या पता, तुम तो सोते रहो घर में, मेहमान आ रहे हैं घर में। अरे भाई इस घर में और कितने मेहमान आएंगे तुम्हारे? क्या मतलब है मिर्जा तुम्हारा? है घर में सिर्फ मेरे मेहमान आते, तुम्हारा कोई नहीं आता? कैसी बातें करते हो तुम? है लो जी मिर्जा, तुम्हारी हो गई बचत। मैं जा रही हूँ डॉली के साथ बाजार। चलो वे डॉली हम चलते हैं बाजार, नहीं तो धुप हो जाएगी तेज तो मेरा गोरा रंग जाएगा सड़। चलो मामू जान, मामी जान, हमें आके अभी इफ्तारी की तैयारी भी करनी है। मामू जान, हमारे जाने के बाद आप घर का ख्याल रखिएगा। मैं घर का ख्याल भी रखूंगा और घर वालों का ख्याल भी रखूंगा। You know what, मामू? क्या? अगर मॉम जिंदा होती ना तो आपको देख के बहुत मायूस होती। बच्चों की शादियों के जमाने में इतने लूज जोक्स, माय गुडनेस। यू शर्मिंदा, यू गो शर्मिंदा मिर्जे। पांजी। Yeah, I'm very शर्मिंदा। I'm very शर्मिंदा। और भूपी आंटी जी, आपके भतीजे की बड़े पर्दे के ऊपर बहुत शानदार फिल्म आने वाली है, देखने। रोने तो क्या करूं? अगर मैं शादी के लिए आ करती तो बेचारे सीएनजी पागल नहीं होते। जब मेरा कसूर है मेरा। अबे ऐसा मत सोचो, अच्छा हुआ कि ऐसा नहीं हुआ। अगर शादी हो जाती ना तो एक तो माशाल्लाह तुम ऐसी और वो वैसा। ना माफ करे ना 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 ना। मुझे क्या हो रहा है? कपियां लगाई थे क्या? लो जी, आने से पहले बता तो दिया करे। क्यों, तूने मेरे लिए कलीन बिछाना होता है लाल रंग का? नहीं, वो हमें शर्माना होता है ना। शर्माना होता है तो शर्मा जल्दी से, मेरे पास टाइम नहीं है। जुबान निकाल शाबाश। अब लगी है पक्की बांदरी। तो मैं कह रहा था नेक परवीन जी, आपकी असलियत अभी मालूम नहीं हुई सबको। क्या? नहीं वो रज्जू जी, असल में बात ये है कि वो जो आपका भाई है ना, जितनी आप मुझे अच्छी लगती हैं वो उतना ही मुझे जहर लगता है। भला ऐसा कभी हो सकता है कि एक देहाती की शादी एक शहर की लड़की से हो जाए? है? ये तुमसे किसने कहा कि वो सब कुछ करने वाला है? चौधरी नज़ाकत हूँ मैं, कोई आम इंसान नहीं हूँ। बॉडीगार्ड कभी अपनी आंखें बंद नहीं करता। समझिए मेरी बात। अब मैं लोगों की आंखें देख के उनकी सोच का अंदाजा लगा लेता हूँ। समझिए ना बात को। चौधरी नज़ाकत डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी। चल बांदरी, शबा जुबान निकाल। ये लगी पक्की बांदरी। क्या कर रही है? वो अल्लाह, वो मक्खी बैठ गई थी तो हमने सोचा कि उसे उड़ा दे और बात भी खराब ना करे, इसे फूंक के मार के उड़ा रहे हैं। मक्खी पे मक्खी कैसे बटाते हैं ये सिर्फ चौधरी नज़ाकत जानता है। और सुन, तुझे कोई गाना टाइप चीजें नहीं आती? हवा 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 खुशबू
लुटा दे, कहाँ चली? ओए एक मिनट, गा। सलाम में इश्क इश्क इश्क, सलाम में इश्क। ओए होए, ये क्या हो रहा है आज इनको परी जी को? मेरा सोच के तो ऐसा नहीं कर सकती, किसी और का सोच ले। चल मौका अच्छा फायदा उठा ले। चलो गा पीछे से हम रोमांटिक टाइप चीजें कर ले। चल बाहरी जैसी, चलो गाती जाओ बहादुरी जैसी ना हो तो। आज और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है शूटिंग का। ओ भाई अच्छा बाद में बात करते हैं। क्या हो गया, तबीयत कैसी है आपकी? शॉपिंग शॉपिंग करके आ रही हैं कहीं से मिठाई की? अल्लाह हम तो बिल्कुल ठीक है। आप टीवी पे बहुत अच्छे लग रहे थे सीएन जी। अच्छा तो आप फिर मेरे जलवे से मुतासर हो गई ना? असल में मेरी पर्सनालिटी है इस किस्म की, क्या मत खेस। आप तो सब लोगों को बहुत पसंद आए। और जाहिर है सुपरस्टार ही पसंद आएगा ना लोगों को टट पूंजी है तो नहीं। अल्लाह आप जानते हैं सीएन जी, ये मिठाई आपकी कामयाबी की खुशी के लिए मैं अरे तो वही है ना? हाँ ये तो वही अंकल हैं जो टीवी पर आए थे। ये हुई ना बात फिर। अरे ये तो देखने में खतरनाक नहीं लगते। हाँ ऐसे असल में पता क्या हुआ था, वो मोनी जी जो है ना, उन्होंने जो मेरी फिल्म बनाई थी ना, उसमें कुछ मेरे एक्शन के सीन डाल दिए थे। मैं बिल्कुल भी खतरनाक नहीं हूँ। आजा मेरे पास में, बिल्कुल एक तो बच्चे भी जो है ना बड़े ही भोले होते हैं। असल में हम सुपर स्टारों से पता नहीं क्यों इतना डरते हैं, हालांकि हम भी आम इंसान है बिल्कुल हैं। लगता है चौधरी ज़ाकत हुकूमत ने ना तेरे अब बाहर निकलने पर पाबंदी लगा देनी है आम सुपरस्टारों की तरह। तू मशहूर हो गया बहुत। नज़ाकत, मकनातीसी, ताकत, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन। तो भाई अरे अंकल जी, मौलवी साहब है मेरे बिजनेस पार्टनर, इनके पास तो बड़े भी अच्छे रिश्ते होते हैं। मौलवी साहब अंकल जी की ना 2 बेटियां और 1 भांजी है। भाई दरअसल हमारे पास लड़कों की कोई कमी नहीं, एक से बढ़कर एक रिश्ता। बस हर लड़का अच्छी लड़की चाहता है और कुछ शराइती होती है। हमें तो हर शर्त मंजूर है। रज्जो तुम तो कह रही थी कि जवान लड़की का रिश्ता कराना। ओहो जवान लड़की का ही कराना, वो भी एक नहीं 3 की तो एक लड़की के अब्बा हैं। नो एक के नहीं है, 2 के। दरअसल हमने 2 शादियां की थी। पहली बीवी का इंतकाल हो गया, उससे 1 बेटी। फिर दूसरी शादी की 1 बेटी, उससे 2 शादियां की थी हमने। भाई कोई बात नहीं, मर्द को तो 4 की इजाजत है भाई। मगर मसला ये है कि बिन माँ की बच्चियों को लोग ज्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि तरबियत में कुछ ना कुछ कमी रह जरूर जाती। अब पता चलेगा जब इंक्वायरी होगी और दुनिया को पता चलेगा कि नेक परवीन में क्या क्या बुराइयां हैं। अगर प्लास होता ना तो मैं यूं चुटकियों में फैन ठीक कर देती। रहने दे नेक परवीन जी, मैं बगैर हवा के गुजारा कर लूंगा। अबे ओए, तुम्हें हवा थोड़ी देनी है, मैंने इसको हवा देनी है। डॉली जी कहेंगी जिंदगी में नेक परवीन को एक ही काम दिया, वो भी वो ठीक से नहीं कर पाई। इसको हवा देनी, इसने क्या करना है हवा लेके? अरे ये पुडिंग है, इसको ठंडा करके खाया जाता है। मैंने तो कहा था डॉली जी से कि फ्रीजर में रख दो, कहने लगी कि नहीं वैसे ही ठंडा करो। अब बताओ मैं कैसे ठंडा करूं? ले जी, आइडिया आ गया ज़हन में। क्या आइडिया? आप इसको दें देसी हवा। देसी हवा ही दे सकती हूँ, पर देसी हवा कहाँ से लाऊंगी? एक परवीन जी आपका बोलपन देखें, पिंड थावा में भी बिजली नहीं होती, लेकिन वहाँ पे लोग हवा लेते हैं। भला कैसे? क्या आपको दिखाएगा। क्या ये क्या कर? देसी हवा। अरे वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा तरीका है। करो और हवा करो। बल्कि लाओ मैं करती हूँ। बैठो ना, तुम क्यों खड़े हो गए? गांव के मजे आ रहे हैं। मर गया, इतनी खिदमतें। देहाती को पसीना ना आ जाए उसको हवा दी जा रही है। जा चौधरी नज़ाकत जा, तेरा गेम तो खत्म हो गया है अब। सॉरी देखो मिस्टेक हो गई, जान के नहीं किया था। ये टिंड का मजा आया।
डॉली जी मैं ये है, आपको क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? इतनी जल्दी रिश्ते वालों को बुलाना था तो मुझे तो बताते, मैं सुबह से कुछ खाने पीने की तैयारी करती। लो, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? हाँ, ये तो बहुत आसान बात है। जब भी मेहमान ज्यादा आते थे मैं तो फोन करके ना इतना सारा खाना मंगा लेता था। मेरा मतलब थी, मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है काम से जान छुड़ाने की। आधी से ज्यादा इफ्तारी तो मैं खुद तैयार करती हूँ। वैसे ही मजाक कर रही थी। मैं तुम्हें नंबर दे दूंगी, तुम फोन करके मंगा लेना, ठीक है? ये बताओ कि ये जो मौलवी साहब रिश्ते लाए ये कैसे? I don't know, सुना है कि उनके पास तरह तरह के रिश्ते हैं, you know, अच्छे कमाते खाते बिजनेसमैन टाइप। अच्छा शेठ जी, आप फोन तो कर देंगे ना? प्लीज कर दीजिएगा। जी ओके, थैंक यू। नेस्ती के साए तो तेरी जिंदगी पे भी पड़ गए हैं सीधे। कुछ कर ले ऐसे जो मामलात हो जाएं सीधे। देख तो सही कैसे हैं ये मौलवी साहब। मेहंदी, क्या मतलब है आपका? अरे बहुत ही अच्छा रिश्ता आने वाला है, शाम तक पहुंच जाएगा, देख लेना। अबे ये रिश्ता आ रहा है या शालीमार एक्सप्रेस जो इस तरह बता रहे हैं आप? बस चुप, इस कमरे से निकलने की जरूरत नहीं। हट डैड, ये स्त्री तो ठीक करने दे। बस, इस दुनिया में बहुत सी स्त्रियां हैं जो ठीक नहीं होती। अब इस कमरे से निकलने की कोशिश न करना। अच्छा एक मिनट डैड, उसका स्क्रू तो दे दे डैड। बस, इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश न करना। अबे यार, ये डैड तो वाकई सीरियस हो गए। अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मेहंदी कौन लगाएगा? नेक परवीन। डैड! मेरी सारी रोटियां तोड़ दी तुमने अभी। कौन हो तुम? आई एम डॉन। तुम डॉन हो? यस आई एम डॉन, लेकिन मुझे शक है कि तुम औरत नहीं हो सकती, क्योंकि औरतों के हाथ भारी नहीं पाँव भारी होते हैं। क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता? और इस बात पे शक क्यों है तुम्हें? क्योंकि तुम बहुत चालाक हो और कोई औरत इतनी चालाक नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है ना तुम्हारा वास्ता आज तक चालाक औरतों से पड़ा ही नहीं है। एक काम करो, एक ना शॉप्स ओपन कर लो कपड़ों की। वहाँ औरतें जब आके तुमसे डिस्काउंटिंग्स करवाएंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि औरतें कितनी चालाक होती हैं। ये क्या हरकत है? बुलाऊं बीड़ा को? अरे बीड़ा को मत बुलाना प्लीज, वो तो दिमाग की दही कर देता। मेरी जिंदगी अजाब कर दी उसने। फिर मैं कहती हूँ हैंड्स हटाओ, हैंड्स हटाओ। क्यों नहीं हटा रहे हो हाथ? मुझे मिलर साहब और बीबी जी ने कहा कि इस एरिया की कोई चीज उस एरिया में ना आए। समझ गई? क्यों? अरे रज्जो के बिजनेस पार्टनर आए हुए ना, मौलवी साहब जो रिश्ते कराते हैं अभी आराम कर रहे हैं। हम वो किसका रिश्ता करवाने आए हैं? हर माँ बाप चाह रहे हैं कि उनकी बेटी की शादी पहले हो, लेकिन मेरा दिल बोलता है कि पहले शादी होगी सवेरा की। बेटान इधर आ। खबरदार, यहाँ से हिलना मत। इधर जाना, इधर नहीं आना। आया बीबी जी आया। सीधे जे सवेरा की शादी हो गई तो मेरी जिंदगी में एकदम अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरे से मुझे बड़ा डर लगता है माँ। ओहो, गेटअप में रह के बात किया कर सीधे, क्या करूं? ये लीजिए मोहम्मद साहब। सुभान अल्लाह, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? नहीं, बस ये मुझे मालूम है कि आज रोजा है, लेकिन ये सारा फ्रूट जो है उसके लिए वो आपने बोला था ना कि नहुसत इस कार्ड से दूर करने के लिए आपको वजीफा करना है, उसके लिए। हाँ, याद आया। अच्छा बात सुनिए, ताजे है ना फल तो? हाँ बिल्कुल फ्रेश है। भाई सुभान अल्लाह, बस एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि दौरान वजीफा कोई अंदर ना आए, वरना वजीफा उल्टा भी हो सकता है। ओके, आप फिक्र मत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओए गुलाबो, ओ फिक्र नहीं कर। ओए अब तो ऐसी ईद की तैयारी कराऊंगा तो खुश हो जाएगी। ओ चलिए, वो बड़ी फीस मिलने वाली है। वो एक नहीं, दो नहीं, तीन लड़कियों के रिश्ते कराने। ओ हाँ ना, ओ बात सुन, तो तेरे तीनों पागल भाइयों के घर बस जाएंगे। ओ अच्छा बात सुन, तू बंद कर, मैं वजीफे में हूँ। ठीक है, बंद कर। ओहो डॉन भाई, क्या हाल चाल है आपके?
मैं कौन सा आईसीयू में जो मेरे हाल चाल पूछ रहा है? तू बता बड़ा। नीले रंग का कुर्ता पहना हुआ जहरीला टाइप का लगता है, अभी अभी सांप डस के गया है तुझे। ज्यादा ना बोले, डस भी लेता होता है ये। वैसे आपकी इस बात से ना आप मुझे सपेरे टाइप लगे। तुझे मालूम है मुझे तुझ पे नजर रखने के लिए कहा गया है। कौन सी, अच्छी या बुरी? जो तुझे अच्छा लगे वो। वैसे मालूम है तुम्हें तुम्हारी वीडियो रिलीज हो गई है। वो तो क्या बड़ी बात है, फिल्म बनना है, मशहूर आदमियों के साथ तो ये होता ही है। वैसे भी मेरे फैन बहुत हो गए ना, तो लोग मुझसे जलने लगे। क्यों तू आग के लश्कारे में निकलता है लोगों में? और नहीं भाई, मैं बड़ा हार्ट इंसान हूँ। हार्ट? ये हार्ट इधर आ। तुम्हें मालूम है ये बच्चे यहाँ क्यों खड़े हैं? ओ हाँ भाई जानता हूँ मैं, लेकिन देखो समझते नहीं है बेचारे। पहले मैं भी आम इंसान था ना, मैं तो बाद में बना हुआ चौधरी नज़ाकत सुपरस्टार। अरे देखो पागल हाथ चला रहा है, आगे छेड़ते हैं। तुझे सही से मालूम है ये बच्चे यहाँ क्यों खड़े हैं? ओहो जानता हूँ भाई, वैसे ये भी हो रहा है खुश, तुमने बनना सुपरस्टार। तूने कोई कारखाना लगाया हुआ है यहाँ पे? ओहो यही समझ लो, हाथ लाओ फिर देखो, ये देखो हैं, लगाना सुपरस्टार टैप, चाइना का डॉन। मैं तो समझा था यहाँ पे एक पागल है, यहाँ पे दो पागल निकले। चल आजा। ए लो मौलवी साहब फड़ो, अब मुझसे ना मंगाना और मुझसे नहीं होती चोरी। और क्या बताऊं रज्जो, 3-4 दिन से इतनी तबीयत खराब है। ए गलती में 5 साल से सुन रही हूँ आपके मुंह से। मैंने और दोस्तों के रिश्ते कब तक पहुंच जाएंगे? भाई रज्जो वो दूसरे शहर में रहते हैं भाई, यहाँ आते हुए टाइम तो लगेगा, और ऐसा ना हो कि यहाँ आए और बात बिगड़ जाए। मौलवी साहब ये तो कोई बड़ी बिग बड़ी प्रॉब्लम है। तुसी ऐसा करो कि मैनू ना उनके ना मेल एड्रेस दे दो, मैं ना खुद चैट करूंगी और लड़कियों की तस्वीरें दिखा दूंगी और उनको भी ना उनके दीदार करा दूंगी। इतना आसान नहीं है सब कुछ। अरे गांव में इंटरनेट का कनेक्शन कहां से आ गया? एक काम कर, इनसे कुछ पैसे पकड़ ले। कीमत बन? अगर उनको रिटर्न टिकट भेज दिया जाए तो फिर तो उनके आने में कोई मसला नहीं है ना, और इधर वो आए, इधर बात बनी और इधर तेरा कमीशन खरा। और नहीं मौलवी साहब ये काम मुझसे नहीं होगा, ये कोई चंगी गल है। मैं लड़की वालों से कहूँ कि रिटर्न टिकट देंगे तो ही लड़के वाले आएंगे, ये बिजनेस के खिलाफ है। तौबा तौबा। ओहो इतनी परेशान क्यों होती है, आजकल सब चलता है। और देख जितनी देर लगाएगी उतना नुकसान होगा तेरा। पकोड़े खाओ पकोड़े। श्रेया तुमने मोनी को देखा है? डॉली जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मोनी को तो हमने उसी दिन देख लिया था जब आप और मोनी इकट्ठे हमारे घर में आए थे। Now I understand why Mami Jaan so परेशान for you. डॉली जी इधर बैठे ना आप मेरे पास, हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी है। देखिए आप तो बाहर रहती हैं, तो आपको तो इंटरनेशनल लड़के पटाने के तरीके आते होंगे। अल्लाह हमें बताए ना प्लीज, ना बताए ना। देखो सुबेरा, अगर तुम लड़कों के पीछे भागोगी ना तो लड़के तुमसे दूर भागेंगे। और ये तुमने क्या किया है, ये निकाल के रखो, हुलिया दुरुस्त करो अपना। लड़के पटाएगी तू? शक्ल देखी है ना मैं तूने अपनी? हाँ ऐसा लगता है किसी कॉमेडी सीरियल की एक्स्ट्रा। लेकिन डायरेक्टर ने तो कहा था हम लीड कैरेक्टर कर रहे हैं। लीडिंग? अबे तेरी तो लीड हिली हुई है। अगर हमारी लीड ना हिली हुई होती तो हमें कैप कैसे होता? यार तेरी शक्ल देख के तो लोगों को बुखार चढ़ जाए। जिसको चश्मे के बगैर अंधेरा ही अंधेरा नजर आए उसका नाम सवेरा रख दिया है। आप आगे अंग्रेज है, सर कहते हैं सब आप बाहर से आई हैं, हमारे घर में आके अभी वो आगे नहीं आ रही है। अरे तुझे तो दिन में सूरज नजर ना आए, मेरी आंखें नजर आ रही तुझे? हाँ हाँ ये लो फिगर क्या हो, फिगर क्या हो तुम? ये आपने क्या किया? डॉली जी को मार दिया। चुप करोगी तुम? एक काम करो, बाथरूम से जाके ना पानी लेकर आओ, जाओ। अयला अगर आपको क्या करने तो आपको बाथरूम से पानी क्यों पीना है? सीधे हाथ की तुझे दूंगी मैं, उसे होश में लाना, पानी लेकर आओ। आपकी जाओ। मेरे मौला कहीं चक्रा फंस गया, मैं उन्होंने संभाला, इनको संभालूं के इसको संभालूं मैं। पानी पानी पानी। शाबाश, किसी कटोरे में ले आती। आप ठीक है ना?
मैं कहाँ हूँ? आप इस वक्त सवेरा जी के कमरे में हैं। हाँ शायद मुझे चक्कर आ गए थे। उफ, आपके चक्कर भी तो उल्टे ही चक्करों में होते हैं। खैर मैं जरा मौलवी साहब को देख कर उनके चक्कर तो खत्म करूं, ठीक है? ख्याल करो, अब सही है, सही है, अब सही है। माय डियर शेष, वॉशरूम में। ओ भाई मेरे से बात कर लेते हैं वो। असल में लड़कियां भी तो इतना तंग करती ना, बिजी होते हैं शूटिंग में। मैंने कई दफा बोला कि सलू भाई आधी लड़कियों को मेरा नंबर दे दो, आपका बोझ हल्का हो जाएगा। तो कहते हैं आगे से बोझ अपना अपना, बड़े शरीर है। ये बोझ तो मैं भी उठाने को तैयार हूँ यार। एक सेकंड, तुमसे उठा नहीं सकूंगा, मैं तेरा फोन कर लूँ। चले फिर आ जाऊंगा, क्या है? सुन लेता हूँ, कोई जरूरी ना हो। हेलो। ओहो सलू भाई, क्यों इतना टाइम लगाते हैं फोन अटेंड करने में? हैं लोग समझते थे कि मैं आपका फैन नहीं हूँ। कौन सलू भाई, कौन बात कर रहे हैं आप? चौधरी नजाकत बात कर रहा हूँ सलू भाई। मैंने आपको बताना था, देखें मेरी जो है ना वो फिल्म आ गई है टीवी पर आज। वाकई तुम्हारा दिमाग खराब है, इंतहाई अहमक आदमी हो तुम। हाँ, बड़ी खुशी का मौका है। ये मेरे साथ चाइना का डॉन खड़ा है, फोन खींच रहा, ले तो बात करें। मैं सच्ची का डॉन बोल रहा हूँ, सच्ची का डॉन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, कहाँ से आया, मैं हूँ डॉन। डॉन के बच्चे पास नहीं आएगा तू। शर्म नहीं आती ये शरीफ खातून को छेड़ते हुए, वो भी रोजे में? अभी मैं आता हूँ तेरी बीवी को बताता हूँ। हरी मिर्च खाई हुई है सल्लू है ना? हरी मिर्च हाँ, बड़े शौक से खाते हैं, जैसे मैं भी खाता हूँ ना। कानों से धुआं निकल रहा उनके। हेलो सल्लू भाई। ओहो बंद कर दी, क्या क्या रहे थे? कुछ नहीं, बस कुछ प्यार की बातें कर रहे थे। कौन? बीबी जी मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ बीरा, क्या काम है? वो काम ये है कि शर्म आ रही है। अरे मैं तो क्या, कैसे शर्म आ रही? बोलो क्या काम है? बीबी जी वो आपको याद है कि आपने वो ऑफर की थी? ऑफर? ऑफर? हाँ, ऑफिस वालों ने टास्क दिया था कि किसी देहाती पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ। सोचा था तुमसे कैरेक्टर करा लूंगी, पर तुमने तो इनकार कर दिया। बीबी जी तब दिमाग ने काम नहीं किया, लेकिन जब मैंने नजाकत भाई की फिल्म देखी ना, तब मुझे एहसास हुआ है कि वो कितने मशहूर हैं। बीबी जी तब से ना मुझे टीसें उठ रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे तो पक्की खाई थी, ठीक हो गया, यहाँ पे उठी थी। ये तो तुम्हारा दिल है, तुम्हारे दिल को क्या हो गया? बीबी जी मेरा दिल मुझे बुरा भला कह रहा है कि मैंने मुनी जी को मना करके बहुत गलत किया, उनका दिल तोड़ा मैंने। हाँ दुख तो मुझे हुआ था, लेकिन क्या करूँ, जबरदस्ती थोड़ी कर सकती थी। देखो तुम्हारी लाइफ है ना, मैं क्यों अपनी मर्जी चलाऊंगी? बीबी जी आपको दुख हुआ था, यानी कि आप चाहती हैं कि ये अभी भी हो जाए? मैं भी यही चाहती हूँ, पर सच ये है कि मैं अपनी मर्जी नहीं चलाना चाहती। अगर तुम अभी इनकार कर दोगे तो मैं कुछ कहूँगी नहीं। ओ बीबी जी गलती से इनकार हो गया था, माफी चाहता हूँ मैं। आप जिस तरह कहेंगी उस तरह ही होगा, मैं तैयार हूँ। वाकई? हाँ जी। बस मुझे अब ये बताएं कि टाइम कितना लगेगा, है कब तक मैं बड़ा सुपरस्टार बन जाऊंगा? देखो भैया टाइम तो लगेगा, क्योंकि जैसे तुम्हारी फिल्म निकलेगी ना तो बस तुम ही तुम होगे। मैं हूँ। अरे अभी कॉल बैक करता हूँ, इस तरह हाथ नहीं आएगा तुम्हारा डॉन, खुद सुन लेना तुम। ये सुनो, एक सेकंड में फोन देख लूं। ये तो शुरू भाई की अपनी कॉल आ गई है, बात करवा। करे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई हम मौलवी साहब अर्ज कर रहे हैं, भाई बड़ा दीवाना हूँ आपका, अगर हो सके तो हमें चांस जरूर दीजिएगा, हम आपको निराश नहीं करेंगे। देखा, एक गरीब अकेली औरत को देखकर हर कोई छेड़ता है। चांस मांग रहे हैं मौलवी साहब,
मेरे तो दिल से ही उतर गया वो मौलवी, जब तो उसने वो एडवांस पैसों की बात की है ना, मेरी तो नजरों से ही गिर गया है वो। अभी निकालता हूँ इसको। अंकल जी देख के बड़ा ताकतवर लगता है। ताकतवर है? नेक परवीन। तो इसका मतलब है कि मौलवी सही आदमी नहीं है। और नहीं तो क्या, मैंने खुद सुना है वो तुम सब लड़कियों के लिए ना पागलों के रिश्ते लाएगा। भाई देखो, अपने को वैसे ही शादी नहीं करनी, और अगर रिश्ता आ भी गया तो पागल से शादी क्यों करूं? जो मेरे साथ रहेगा वो वैसे ही पागल हो जाएगा। नेक परवीन, हाँ प्लीज कुछ करो, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आ गया ना आपको यकीन? जब मैं कह रही थी तो आप मुझे झूठा समझ रही थी। ओह, तो तुम्हें भी सब पता चल गया? और नहीं तो क्या, मैंने अपनी इन कानों से सुना है। अच्छा, तो फिर खड़े क्यों हैं? जाइए, आपकी भी तो बहन की फ्यूचर्स का सवाल है। गो। You're absolutely right. Let's go. हाँ वही। चलो। हाँ जाओ। ले भाई सीधे जिथे तू मार खांदा रहा, जो थे जरा आराम ते करिए, क्योंकि हुण हैगा सुकून। एक आसान वाला आपको सिखाता हूँ स्टाइल। ऐसे सल्लू भाई जब आता है ना, यूं करते हैं। बोला था ना मैंने तेरे को, ऐसे करके दिखा। और नाक साफ नहीं करनी है, किस किस्म का इंसान है तू? तौहीन कर रहा है सल्लू भाई की। ऐसे करना, यूं नहीं हो सकता आराम से। ये ले। और रहने दे यार, बस खत्म। बस बिमला हमें बात समझाइए कि उन्होंने इतनी अच्छी बॉडी कैसे बना ली? मेरे जैसी। भाई लिल्लाह, जब हम देखते हैं ना शर्मा जाते हैं। मुझे देख के भाई कहाँ हम और कहाँ वो? दे दिया मैंने कान के नीचे रख के। क्या बोला? कहाँ हम, कहाँ वो? सीधा बोलो, कहाँ मैं तो कहाँ वो। ऐसा बोलो, कहाँ वो कहाँ हम। ये चीज ये सूट करा तेरे पे। कौन आराम है? आराम मार तक काम तो घसीटता ज्यादा भूल गया क्या? आए बड़े आराम। तुझे शर्म नहीं आती बेगैरत आदमी? भाई आती तो है, ये नजाकत बताओ नहीं। अबे शर्म नहीं आती? धोखेबाज एक औरत से चांस मांग रहा है। बिमला कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों हमारी इज्जत की धज्जियां बखेर रहे हैं? अबे तेरी इज्जत की ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से। चल। अफ्तारी तो कर लेने दीजिए। कितना ठूसेगा, तेरा पेट नहीं फटता? Oh my God! अरे 5 साल से कह रहा है कि 3 दिन से पेट खराब है, पता नहीं कब ठीक होगा। ऐसे नहीं जाएगा ये। अबे ओए, जाता है कि दू एक। अबे ओए ठहर जाओ, स्टेप बैक। देखा डैड, नेक परवीन का कमाल, भाग गया। क्या बात है तेरी, क्या बात है तेरी, क्या बात है तेरी।